हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके बेसिस पे आप अपना एक अच्छा टाइम टेबल फ्रेम कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है गो थ्रू ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स। जब हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखने की, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स मतलब जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमें देखना है, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स हमें देखने हैं। सपोज़ आप एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एसबीआई पीयू का पेपर नहीं देखेंगे, आईबीपीएस पीयू का प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि लेवल डिफरेंट है। ऐसे ही अगर आप एसबीआई पीयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईबीपीएस पीयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम का पेपर नहीं देखेंगे, क्योंकि डिफरेंट है दोनों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो। आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर नाउ। So now the second point is find practice material. प्रैक्टिस मटेरियल हमें जो लेना है वो सारा का सारा हमें फ्री में अवेलेबल है। अगर आपके पास कुछ भी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है या पेड नहीं है, आपके पास फ्री में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। न्यूमरस सोर्सेज हैं, अगर आपको जानने होंगे तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं उसमें भी मैं आपको इस पर एक वीडियो बना दूंगी फ्री प्रैक्टिस मटेरियल के लिए। सो प्रैक्टिस मटेरियल जिस दिन से प्रिपरेशन शुरू करनी है उससे पहले हमें सारा प्रैक्टिस मटेरियल इकट्ठा करके रखना होगा। क्यों? क्योंकि बाद में हमारे पास टाइम नहीं होगा, बाद में सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है, बाद में हमारे पास टाइम नहीं है कि हमें ये सिलॉजिज्म के लिए हमें एक पीडीएफ चाहिए होगी या फिर इनक्वालिटीज़ के लिए चाहिए होगी या फिर अर्थमेटिक के लिए चाहिए कि नो, हमारे पास टाइम नहीं है बात के लिए। जिस दिन प्रिपरेशन करनी शुरू करनी है, सोच लिया है कि इस दिन से शुरू करना है, आपको उससे पहले सारा का सारा मटेरियल अपने पास रखना होगा। सो आई थिंक द सेकेंड पॉइंट इज़ क्लियर नाउ। सो द थर्ड पॉइंट इज़ टाइम ब्लॉकिंग, और यू कैन से टाइम मैनेजमेंट। टाइम ब्लॉकिंग पार्ट है टाइम मैनेजमेंट का। वाई आई लाइक टाइम ब्लॉकिंग? बिकॉज टाइम ब्लॉकिंग में एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है कि अगर सपोज आपके पास 24 आवर्स हैं, अब आपको पता है कि आप पूरे टाइम फ्री नहीं रह पाते हैं। पूरे टाइम जैसे मैं खुद नहीं रह पाती हूँ, मुझे बहुत काम होते हैं तो मैं फ्री नहीं रह पाती हूँ, तो मैं अपना टाइम डिवाइड कर लेती हूँ। सपोज़ मुझे सुबह जल्दी उठ जाती हूँ 4 बजे, तो मैं 4 से लेकर 7 बजे तक रीजनिंग करूँगी या मैथ्स करूँगी, वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। उसके बाद मैं खाना खाऊँगी या मतलब सॉरी ब्रेकफास्ट करूँगी या कुछ भी मैं काम करूँगी। उसके बाद मैं ब्रेक लेने के बाद दोबारा पढ़ने बैठती हूँ, तो मेरे पास इतना 2 घंटे का पीरियड है, इसमें मुझे ये करना है। तो ये टाइम ब्लॉकिंग है, ये हमें एक रात पहले ही करके रखना होगा, तभी कर पाएंगे। क्योंकि टाइम ब्लॉकिंग इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल अगर आप अच्छे से इसे फॉलो करते हैं तो। कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो टाइम ब्लॉकिंग इज़ द बेस्ट थिंग। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ डेली, वीकली एंड मंथली टारगेट्स। टारगेट्स हमें तीनों तरह के रखने हैं, डेली के भी रखने हैं, वीकली के भी रखने हैं, मंथली के भी रखने हैं। सपोज़ अगर आज अगर प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अपना एक मंथली टारगेट सोचिए कि मुझे इस मंथ में, या सपोज़ करिए मैं मई की बात करती हूँ, 1 से लेकर 31 तक मुझे कितना पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, कितने मुझे पजल्स लगाने हैं रोज़, कितने मुझे जैसे पजल्स में मैंने सोच लिया कि आज मुझे 20 पजल्स लगाने हैं, तो ये तो हमारा डेली हो गया। अब 20 × 30 करेंगे तो 600, तो 600 पजल्स हमारे मंथली हो गए। तो सबसे पहले हमें हमारा एक मंथली टारगेट सोच के चलना है, कितने अर्थमेटिक के चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, कितने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस लगाने हैं, कितने आरसीज मुझे हमें इस पूरे मंथ के अंदर करने हैं। इस तरीके से हम हमारा मंथली टारगेट पूरा करेंगे। नाउ वीकली टारगेट्स जिस भी तरीके सेम जस्ट इट इज़ सेम जस्ट लाइक मंथली टारगेट्स, हम हमारे वीकली टारगेट्स को बना लेंगे। नाउ द डेली टारगेट्स ही हमारा वीकली और मंथली टारगेट्स को अचीव करवाते हैं। तो डेली टारगेट्स हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है उसकी। रोज़ मतलब हम जितना भी उसको टारगेट को बनाएंगे हमें अचीव करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक बार में 100% लेना है, आप धीरे धीरे करेंगे, इवेंचुअली आप देखेंगे आपके टारगेट्स 100% ही अचीव हो रहे हैं। तो आप जिस भी तरीके से अपना डेली टारगेट बनाएं, पर उसको कंप्लीट करने की पूरी रखिए कि एटलीस्ट 80 to 90% आप उसे कंप्लीट करें। ऐसा नहीं कि 60% कर लिया यू आर सेटिस्फाइड कि 60% कर लिया, नो, एटलीस्ट आप 80 to 90% करें, तभी आपके डेली टारगेट्स अचीवेबल होंगे। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ मेक टू डू लिस्ट एवरी नाइट और एवरी मॉर्निंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम डेली टारगेट सोचते हैं कि हमें हमारा डेली टारगेट ये रखने हैं, तो या तो हम उसी रात प्रिपेयर कर लें। जैसे मुझे कल के लिए अगर बनाना है डेली टारगेट या डेली टू डू लिस्ट, तो मैं सबसे पहले या तो रात में ही अपना सब प्रिपेयर कर लूँगी कि मुझे ये पढ़ना है इस दिन पर, मतलब अगली सुबह मुझे ये पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे मैं ये टॉपिक कवर करूँगी, इतने बजे से इतने बजे मैं ये टॉपिक कवर करूँगी।
इस वाली PDF से ये क्वेश्चंस लेने हैं, इस वाली PDF से वो क्वेश्चंस लेने हैं। तो एवरी नाइट या एवरी मॉर्निंग आप इसे बना लीजिए। कुछ लोग सुबह जल्दी उठ के बना लेते हैं, मैं एक रात पहले बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के फिर मुझे बस ये रहता है कि करने हैं टास्क। उस टाइम इतना ये नहीं रहता कि मटेरियल यहाँ से लेना है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो फिर आपका कुछ टाइम तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है प्रिपरेशन में ही, अपनी टू डू लिस्ट बनाने में ही वेस्ट हो जाता है। तो आप एक रात पहले बना लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। Now the sixth point is start your day with your favorite subject. This is the utmost important thing. आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से जब तैयारी शुरू करते हैं सुबह की, सपोज़ आप 4 बजे उठ गए, आपको रीजनिंग बहुत पसंद है, आपने रीजनिंग लगाने शुरू करी, विदिन 2 आवर्स आपने अपनी रीजनिंग कंप्लीट कर ली, तो आप बड़े सेटिस्फाई होंगे कि आज मैंने एटलीस्ट मेरा एक सब्जेक्ट मैंने मेरा पूरा सुबह ही सुबह में फिनिश कर दिया। क्योंकि एक वो हाई इंटेंसिटी टाइम होता है, जो जब आप अपना, जैसे मेरा हाई इंटेंसिटी टाइम होता है मॉर्निंग का, उसमें मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ। किसी का नाइट का होता है, किसी का मॉर्निंग का होता है, दैट वेरी पर्सन टू पर्सन। तो आपको सबसे पहले अपना फेवरेट सब्जेक्ट ही उठाना है, क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट जैसे ही हम अच्छे से कर लेते हैं ना, वो सबसे पहले हमारा अच्छे से हो जाएगा विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। तो हमारा माइंड सेट हो जाता है कि अब सारे टास्क आराम से हो सकते हैं। अगर आप शुरू में कोई टफ सब्जेक्ट उठा लेंगे, मैथ्स जैसे किसी को प्रॉब्लम होती है, मैथ्स अगर आप उठा लेंगे, अगर वो नहीं बनी रही है तो फिर आपका पूरा दिन ही वेस्ट हो जाएगा, आपसे वो कुछ भी नहीं बनेगा। फिर आगे आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट में भी बाद में मन नहीं लगा पाएंगे। सो अपना फेवरेट सब्जेक्ट से ही अपना डे स्टार्ट कीजिएगा। Now the seventh point is don't overburden yourself by making hectic schedule. So don't overburden means कभी भी आप अपने आप को, जैसे आज आपने अपना टू डू लिस्ट बनाया, टू डू लिस्ट में ऐसे नहीं करना है कि बस आपने क्या करना, मतलब आपने लिखा और लिखते चलेगा और इतना सारा उसको ओवरबर्डन कर लिया कि आपसे उसका 50% भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। नहीं, आप चाहे छोटे छोटे टास्क लेके चलिए, कम कम अपना टू डू लिस्ट में जो भी आप जैसे बना रहे हैं, अगर आप 10 पजल नहीं कर सकते तो 5 कीजिए, पर करिए। ओवरबर्डन नहीं करना है अपनी टू डू लिस्ट को, इतना ज़्यादा भी नहीं लिख लेना उसमें कि आपसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। सो नाउ द एट्थ पॉइंट इज डोंट गो फॉर मॉक्स इनिशियली। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हर कोई बोलता है कि मॉक्स दो ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस दो, ठीक है दो। कब दो? जब आप प्रिपेयर्ड हो ढंग से, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हों, उसके बाद आप उसे दीजिए। अदरवाइज़ कोई सेंस नहीं है आप कितने ही मॉक्स लगा लीजिए। आज अगर मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो मेरे उसके चाहे 2 मॉक भी लगाऊँ तो मेरे मार्क्स उतने के उतने ही आएंगे। मॉक्स जब ही लगाने चाहिए जब आप प्रिपेयर्ड हो, या तो अपने आप को 40 to 50 डेज़ का टाइम दीजिए कि इतने दिन में मैं ढंग से प्रिपेयर कर लूँगा या कर लूँगी, और उसके बाद मॉक्स लगाना शुरू करिए। क्योंकि जब आप एक प्रैक्टिस के फेस में होते हैं, जब उस टाइम पे आप अगर मॉक्स लगाएंगे तो आप हमेशा अपने आप को सोचेंगे कि मेरे मार्क्स ही कम आ रहे हैं, मेरे से हो नहीं रहा है, मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस इज़ मस्ट, मॉक्स बाद में दीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, और अगर आपको प्रिपरेशन करते 1-2 साल हो गए हैं तो यू कैन गो विद द फ्लो, जैसे भी आपको सूट कर रहा है। सो द 9th पॉइंट इज़ डोंट प्रिपेयर फॉर मेंस अलॉन्ग विद योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन इफ़ यू आर अ बिगिनर। जैसा कि मैंने अभी बताया, मॉक्स मत दीजिए शुरू में अगर आप बिगिनर हैं तो। वैसे ही मैं अभी बता रही हूँ, हर कोई बोलता है कि मेंस की प्रिपरेशन प्रीलिम्स के साथ करो, ठीक है करो, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो मत कीजिए। प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट अपना कुछ, जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप मेंस के लिए जा ही नहीं सकते। करंट अफेयर्स करिए, डेली रीडिंग करिए, एडिटोरियल पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन आप इंग्लिश भी कर सकते हैं आप, नो डाउट, लेकिन मैथ्स करें, रीजनिंग करें, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप मेंस के लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपना कुछ दिन के लिए अपना फोकस प्रीलिम्स पे रखिए, उसके बाद मेंस पे जाइए। नाउ द 10th पॉइंट इज़ स्लीपिंग रूटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यूजुअली क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मुझे 5 बजे उठना है या 4 बजे उठना है, अगर मैं 12 बजे या 1 बजे सो रही हूँ तो ऑब्वियसली नींद पूरी नहीं होगी, और हम सुबह उस टाइम पे उठ ही नहीं पाएंगे जिस टाइम पे हमने हमारा टू डू लिस्ट बनाया है कि हमें स्टार्ट करना है, हम नहीं उठ पाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी 8 घंटे सोइए, नींद बहुत ज़रूरी है, उतना सोइए जितने आपकी बॉडी को ज़रूरत है, उतना ही इनफ है। अगर आपकी 3 घंटे में पूरी हो रही है तो भी बहुत अच्छा है, 8 घंटे में हो रही है तो वो आपके ऊपर है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको कितने बजे तक सोना है, क्योंकि मॉर्निंग में तो आपको उसी वक्त पर उठना होगा, आप उससे नहीं बच सकते। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो मॉर्निंग में उस टाइम पे ही उठना होगा। लेकिन आप हेल्दी फील नहीं करेंगे, आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, तो आप टाइमली सो जाइए। अगर आप रात को पढ़ते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम एडजस्ट कर लीजिए। मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। सो ये 10 पॉइंट्स थे, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको जो मैं आपको कन्वे करना चाहती थी। थैंक यू सो वेरी मच